मसूरी इन दिनों पर्यटकों की भीड़ के साथ साथ सियासी बयानबाजी से भी गरमाई हुई है। मसूरी के विकास और अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस नेताओं जहां पर मनमोहन सिंह मल और सोनिया आनंद रावत ने जाम, अवैध निर्माण और इसके साथ ही पटरी व्यापारियों की परेशानी और शिफॉन कोट के जहां 84 परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया, जिसके बाद बीजेपी के युवा नेता आर्यन देव अनियाल ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का दावा किया है और कहा है कि मसूरी को व्यवस्थित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। पटरी व्यापारियों को पुनर्वास के साथ ही हटाया जाएगा। दो साल से पूरे शहर की स्थिति बड़ी खराब हो गई। फिर ये रख रखाव के लिए पालिका ने पीडब्ल्यू को दे रखी है। आप देखेंगे कि जहां तक तारकोल है वहां तक व्हाइट पट्टी बांध दी, जबकि कभी माल रोड में ऐसा नहीं हो। माल रोड आर पार है, जितनी भी है उससे ये संकेत मिलता है पर्यटकों को कि शायद जो व्हाइट पट्टी है इसके बाद जो है ये पार्किंग का स्थल है और पार्किंग होती है। न शासन प्रशासन स्थानीय प्रशासन कोई और विशेष ध्यान नहीं दे रहा। आज माल रोड की स्थिति है कि आपने मेरे को 11:30 बजे का टाइम दिया, हमने गाड़ी मंगाई, मैं यहाँ पर 12:15 बजे पहुँचा हूँ। क्या स्थिति शहर की है, ट्रैफिक जाम है, लंडौर पूरा जाम है। आदमी कैसे चलेगा, कैसे इस शहर का उत्थान कैसे होगा? अगर हम कोई बयान देते तो विपक्ष वाले चिल्लाते साहब ये तो इनके पास कोई काम नहीं है, हमारे अच्छे कामों को वो करते हैं। लोग कहते अरे साहब गणेश जोशी ने किया, सब कुछ नहीं किया। मैंने गणेश जोशी क्या मुख्यमंत्री है प्रदेश का? आज सड़क का ये हाल है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता। आज टूरिस्टों को कोई सुविधा नहीं है, कहां पर वो करे। जो चिंता का विषय है कि मसूरी कैसे सुधरे। पुल बना है मसूरी से नीचे, वहां पर जाम इतना बुरा है कि मैं सोचती हूँ कि जब अभी सीजन शुरू होगा, सीजन तो वैसे हमेशा ही रहता है, लेकिन जब सीजन शुरू होगा तब वहां पे क्या हाल होगा। तो पदचिन्हों पर भी उनके चलने की कोशिश करनी होगी। जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा मंत्री जी हैं, उनको किसी की बात ही नहीं समझ में आ रही है। हम तो बोल ही सकते हैं और जब हम बोलते हैं तब इनको कड़वा लगता है। तो हम तो आए हैं, तो हम तो इस महामानव के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भाई जोशी जी से कि जोशी जी कम से कम यहाँ पर इतनी जो परेशानियां हैं उसके ऊपर गौर नजर कर लीजिए। अगर गाड़ी से उतर गए हों आप नीचे और हवाई जहाज से आप नीचे उतर गए हों, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी अदालत जनता होती है समाज की, और नेताओं को भी आईना जनता दिखाती है। और जब हम जाते हैं हम अपनी बात जनता को पहुँचाते हैं। आप जितने भी स्टेट्स के आपने इलेक्शन देखे होंगे, भारत के पार्लियामेंट के बाद के इलेक्शंस में भारत ने एक ही व्यक्ति पे भरोसा किया है और एक ही पार्टी पे भरोसा किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने बिहार के चुनाव के रिजल्ट भी देखे होंगे। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, थोड़ा सा आईना दिखाना चाहूँगा। नाम नहीं लूँगा कि सब मेरे से बड़े हैं। जब मेरे पिताजी अध्यक्ष हुआ करते थे और जब वह प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, चाहे ट्रैम ट्रेन हो, श्री रविशंकर जी की यूनिवर्सिटी हो, बिरला जी का हॉस्पिटल हो, तब यही कांग्रेस के नेता, यही विपक्ष टांग खींचते थे, विधानसभा में टांग खींचते थे, रोड पे आते थे, जनता को बरगलाते थे। तो तब विकास क्यों नहीं होने दिया? और आज जब हमारी मीरा सकलानी जो यहाँ के अध्यक्ष है, 1 साल चुनाव उनको हुआ है, आपने तो 15-15 साल राज किया, आपने तो 10-10 साल राज किया, तो इतने विचलित क्यों हैं?